हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे, यीशुआ घर दिल में तू बसा। थैंक यू जीसस। मुश्किल में है मेरी जिंदगी, यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना, यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना।
दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की गम से खुशियां भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। तो करे अपना मैं खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरे अपना मैं खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक प्रभु हमारे साथ है, हम दुनिया की अनेक मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आइए प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझसे है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझसे है जीवन की हर खुशी। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। यीशुआ घर दिल में तू बना। यस, सब मिलकर गाएंगे, हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु की महिमा, स्तुति, प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। आइए हम थोड़ा समय आराधना में जाएंगे, थोड़ा समय हम आराधना करें, थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, थोड़ा समय प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। आइए थोड़ा समय प्रभु की महिमा करेंगे, थोड़ा समय प्रभु की आराधना करें। आइए थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। यस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, आराधना,
दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। आइए अपने हाथों को उठा करके प्रभु की आराधना करें। प्रभु के साथ हम रहेंगे। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। यस, तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना। मिलकर बोलेंगे आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। धन्यवाद यीशु आपको, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी भलाई के लिए। यस हालेलुया। पावन बलिदान बना के मैंने खुद को चढ़ाया। मैंने खुद को चढ़ाया है। पावन बलिदान बना के अब तू ही मुझको चलाना। अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको चलाना। अभिषेक देते रहे। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। ओ मेरे यीशु मेरे राजा, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया यीशु धन्यवाद। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आपको आज के शाम के लिए। प्रभु हर एक के जीवन में बातें कीजिए आज प्रभु। एक अनुग्रह रूपी हाथ हमारे ऊपर होने पाए प्रभु, ताकि हम सब पवित्र बनकर आपकी महिमा में खड़े होने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद इस जूम मीटिंग के लिए प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन Amen. Amen. Thank you, Pastor Anand Chetri.
आप हमारे लिए एक आशीष है। आपका गीत और आपके साथ मिलकर, हमें गीत गाना नहीं आता, लेकिन आपके साथ मिलकर गाने में हमें भी बहुत बहुत आत्मा में तसल्ली मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है। थैंक यू पास्टर। प्रिय लोगों, आज संध्या समय में हमारे अपने पास्टर बिजू डैनियल हमारे मध्य में हैं, परमेश्वर का वचन से हमें मनादी करने के लिए, हमें समझाने। हाँ, आज प्रभु का अभिषिक्त दास को, हम प्रभु का दास का शब्द नहीं वरन पवित्र आत्मा का शब्द सुनना है। तो आप प्रार्थना का साथ बैठे, डिवाइस का सामने बैठा है, इधर उधर मन ना जाए। केवल आपका शरीर को डिवाइस का सामने ना रखे, बल्कि पूरा वचन की तरफ ध्यान दे। आइए जोरदार तालियों के साथ प्रभु दास का स्वागत करें। पास्टर जी, वेलकम। और आगे का समय आपका है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ इस रात के समय के लिए परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया कि हम एक और बार परमेश्वर के शरणों में, प्रभु की चोरी में आए, प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद करता हूँ आदरणीय परमेश्वर के दास सन्यापाश जी के लिए, आंटी के लिए। धन्यवाद करता हूँ आराधना में अगुवाई के परमेश्वर के दास के लिए, आनंद छेत्री जी के लिए। प्रभु उनको और भी इस्तेमाल करे, अनुग्रह करे। अनेक लोगों के लिए परमेश्वर उनको एक आशीष का कारण बनाए। 2026 में भी प्रभु ने इस्तेमाल करे। धन्यवाद करता हूँ तमाम परमेश्वर के दासों के लिए, विश्वासियों के लिए जो लगातार परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये सब कुछ हमारे जीवन के अंदर में अनुग्रह है, आशीष है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर वचन ही है जो हमको प्रभु के निकट लेके आता है, प्रभु को और भी गहराई से समझने का, नजदीकी से समझने का हमको अवसर देता है। यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई के दौरान परमेश्वर के राज्य की बातों को हमारे सामने रखा कि प्रभु का राज्य क्या है और कैसे हम लोग उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अपने जीवन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा उन्होंने जो उस पर विश्वास करते हैं उनके सामने एक आदर्श जीवन रखा था कि हम भी उस पथ चुनाव पे हम चले जी। यीशु मसीह की विशेषता थी कि यीशु मसीह जो है अधिकतर दृष्टांतों में बातचीत करते थे। दृष्टांतों के द्वारा वो समझाने का प्रयत्न करते थे ताकि लोगों को अच्छी तरह वे बातें समझ आए। बहुत से दृष्टांत उन्होंने इसलिए कहे। उस समय जो यहूदी उन चीजों को मानते थे, वे दृष्टांत यीशु मसीह ने उनके सामने रखे। बहुत सी बातें हैं जो आज भी लोग जो है उन शिक्षाओं को लेते हैं। केवल मसीह लोग नहीं, दूसरे लोग। मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 के अंदर में यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिए कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हम सबका उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जो है यही है कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करें।
उसके लिए बहुत सी बातें शिक्षाओं के रूप में यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा। उनमें से एक वाक्य हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 5वां अध्याय, उसके 13वें आयत। मत्ती 5 का 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस रीत वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? उसका स्वाद वापिस लाने के लिए क्या हमारे पास कोई और वस्तु है क्या? बहुत सी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, अगर एक चीज नहीं मिली तो हम उसके स्थान पे दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी भी नमक का स्थान कोई ले सकता है क्या? नमक का स्थान कोई नहीं ले सकता है। यीशु मसीह ने वाक्य कब कहा? 5वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह 9 तरह के धन्य लोगों के बारे में बातचीत कर रहा है कि संसार में धन्य कौन है। पहला जो मन के दीन है, दूसरा जो शोक करते हैं, तीसरा जो नम्र है, चौथा धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, पांचवा है जो दयावंत है, छठा जिनके मन शुद्ध हैं, सातवां जो मेल कराने वाले हैं, आठवां है धार्मिकता के कारण सताए जाए, नौवा है अगर सताव से हम गुजरते हैं तब हम आनंदित और मगन होते। तो तमाम ये 9 तरह के धन्य लोगों के बारे में बताने के बाद में यीशु मसीह कह रहे हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। पुराने समय में हम देखते हैं कि नमक जो है उस समय यीशु मसीह के समय 3 मुख्य कार्य नमक का हुआ करता था। पहला, नमक जो है शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है, इज कनेक्टेड टू प्योरिटी, शुद्धिकरण। दूसरा है प्रिजर्वेशन, संरक्षण के लिए नमक इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा है किसी भी चीज में एक फ्लेवर, टेस्ट डालने के लिए नमक इस्तेमाल किया जाता था। ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी उस समय। उस समय जो यूनानी थे, ग्रीस थे, वे नमक को दिव्य मानते थे, डिवाइन, थियोन, THEION, दिव्य मानते थे। रोमी कहते थे कि देयर इज नथिंग मोर यूजफुल देन सन एंड सॉल्ट। सूरज और नमक से ज्यादा कोई भी वस्तु अधिक मनुष्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उससे बढ़ के कोई और चीज नहीं है मनुष्य के लिए। तब जब यीशु मसीह कह रहे कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हमको सोचना है कि क्या हमारे अंदर में होना है। सोच कर यीशु मसीह ने कहा
ऊपर 9 बातें यीशु मसीह कह रहे हैं। ये 9 बातें हमारे अंदर होना अनिवार्य है। आदम के द्वारा पाप आया, उससे पहले आदम, हव्वा, परमेश्वर, ये पृथ्वी जो है शुद्धिकरण के द्वारा थी। पृथ्वी में शुद्धिकरण था, प्योरिटी था। पृथ्वी पर अशुद्धि नहीं थी। पाप के आते पृथ्वी जो है अशुद्धि में परिवर्तित हो गई। पाप होते ही परमेश्वर ने कहा अब पृथ्वी ऊंट कटारे उगाएगी। पाप का प्रभाव हम देखो, भूमि तेरे कारण शापित हो गई आदम से कहा। तो एकदम से सब कुछ बदल गया। जो शुद्धिकरण के लिए बनाया गया था वो अशुद्धि में परिवर्तित हो गया। मनुष्य के इस पाप के कारण मृत्यु आ गई। वस्तु जो है खराब होने लग गई। ऐसे समय के अंदर में वो पृथ्वी जो आज भी अशुद्धि से भरी हुई है, वो पृथ्वी जो आज भी पाप से भरी हुई है, वहां पर स्वयं परमेश्वर जो है, जो निष्पाप था, पवित्र था, पुत्र यीशु मसीह जो मनुष्य का रूप धारण करता है। किस लिए? ये मनुष्य जो बर्बादी की ओर जा रहा है, ये पृथ्वी जो पाप के कारण नष्ट होती जा रही है, इसको बचाना है। इसलिए रोमियो 8 अध्याय में पढ़ते हैं कि पृथ्वी भी इंतजार कर रही है उस मसीहा का, कि कैसे इस ससड़ाहट से बाहर निकले। तो जीवन के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे क्या? यीशु मसीह जो इस संसार में मनुष्य को जो अशुद्धियों में चला गया, उसको दोबारा से शुद्धिकरण अवस्था में लेकर आ रहा है। अपवित्रता से पवित्र अवस्था में उसको लेकर आ रहा है। उसीलिए ही यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक व्यक्ति जो है कैसे पवित्रता को प्राप्त करता है। किसकी पवित्रता? यीशु मसीह की पवित्रता को प्राप्त कर रहा है। संसार में कोई भी एक पापी व्यक्ति को पवित्र नहीं बोल सकता है। कोई भी कोर्ट एक गुनहगार को निर्दोष नहीं बोलेगा। कोई भी जज नहीं बोलेगा कि अगर इसने पाप किया, इसने गलती करी है तो ये निर्दोष है, इसको छोड़ दो। लेकिन जिसने इस पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को बनाया,
मनुष्य को सब कुछ दिया, वो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलकर पाप करके स्वयं भी पापी हो गया, पृथ्वी को भी शापित कर दिया। उस मनुष्य को यीशु मसीह ने अपने उस पिता के कोर्ट के अंदर में, एक पापी व्यक्ति जब आके यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उस पापी अवस्था के अंदर में यीशु मसीह उसके तमाम पापों को क्षमा करके उसको, उस अधर्मी को धर्मी घोषित करता है। ये कहीं और हमको मिलेगा नहीं। हमारे उद्धार का पहला शरण यही है। हम अच्छे हो गए इसलिए यीशु मसीह ने स्वीकार नहीं किया है। हम जब अच्छे नहीं थे, पापी थे, तब स्वीकार किया हमको, और पिता के सामने पुत्र घोषित करता है। ये अब अधर्म नहीं है, ये धर्म है। मैंने इसके हर एक अधर्मों को जो इसके माथे पे लिखा था हटा दिया, मिटा दिया है। अब उसे स्मरण नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में यीशु मसीह ने 3.5 साल अपने जीवन जीकर उसके पीछे आने वाले चेलों से कहा, तुम्हारे अंदर मेरा स्वभाव होना है। तुम्हें अगर पृथ्वी का नमक बनना है तो मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर आना है। जिनमें हम सोच रहे हैं क्या हम मन के दीन है, क्या दीनता नम्रता हमारे अंदर है। क्षमा करने की शक्ति हमारे अंदर में है। हमसे बड़े अगर हमसे कुछ कहे, हमें डांटे, तो क्या उनके अधीन होके जीने का एक स्वभाव हमारे अंदर है क्या? 29 साल यीशु मसीह ने अपना जीवन अपने माता पिता के साथ आज्ञाकारिता के साथ बिताया। लेकिन आज हम देखते हैं घर के अंदर अगर 7 सदस्य है तो उनमें भी एक नहीं है। परिवार में टूटे फूट है, मेल मिलाप नहीं है, प्यार नहीं है, क्षमा नहीं है। क्यों? हमको सोचना है क्या हम पृथ्वी पे नमक हैं क्या? घर में अगर 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों के अंदर मेल मिलाप नहीं है तो हम कैसे बाहर लोगों के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं? घर में 10 सदस्यों में प्रेम नहीं है तो हम कैसे दूसरों के साथ प्रेम कर सकते हैं? हम किसके गुण को लेके चल रहे हैं? जब यीशु मसीह कह रहे तुम पृथ्वी के नमक हो, तो एक अपेक्षा रखा है यीशु मसीह ने। मुझसे सीखो, मैं दीन हूं, नम्र हूं।
मेरा जू अपने पर ले लो तुम। मैंने देखा अनेक लोगों को वचन का ज्ञान है लेकिन जीवन नहीं है। युवा पीढ़ी के अंदर वचन का ज्ञान है लेकिन युवा पीढ़ी के अंदर जीवन नहीं है। युवा पीढ़ी के अंदर आधीनता नहीं है। माता पिता तक की आज्ञा आज युवा पीढ़ी मान रही है, नहीं मान रही है। मैं मसीह लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, कहीं किसी अन्य जातियों के नहीं। पति पत्नियों का प्रेम खत्म हो रहा। सास ससुर के अधीन होके बहुएं जीना नहीं चाहती हैं। क्या मेरा आप सोचते हैं इस जीवन के साथ मैं और आप कभी भी प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? हम कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रियो, हमको समझना है यीशु मसीह ने कहा धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का। धन्य जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। जीवन में कष्ट है, वेदना है, समस्या है, उसके मध्य के अंदर भी शोक करते हुए चल रहे, जी रहे हैं। जीवन में बहुत सी वेदनाएं हैं लेकिन फिर भी चेहरे पे हंसी है। जीवन शोक से भरा हुआ है लेकिन कभी भी वचन के खिलाफ कार्य नहीं किए। आज्ञाकारिता के साथ चले जी। अपने जीवन के शोक को हृदय के अंदर दबाते हुए प्रभु ने जो कहा उसको मान लीजिए। ये मसीह जीवन है। दूसरे महायुद्ध के समय में जर्मनी के एक सैनिक था, उसके बारे में मैंने इस तरह पढ़ा। उसने अपने सैनिक जीवन के अंदर में हर साल पैसा इकट्ठा कर करके अपने गांव के अंदर एक बहुत अच्छा घर बनाया उसने। उसकी तमन्ना थी कि ठीक है, कुछ साल और सेना में, उसके बाद में मैं इस घर में रहूंगा। घर के साथ उसने अच्छी एक बगीचा बनाया, वाटिका बनाया। अपने जीवन का सब कुछ उसने उसमें खर्च कर दिया कि मैं इस खूबसूरत घर में रहूंगा। सेना की जब नौकरी खत्म हो जाएगी मैं अपने परिवार बच्चों के साथ रहूंगा।
जब जर्मनी और फ्रांस का युद्ध चल रहा था तब फ्रांस की जो सेना थी उस युद्ध के दौरान उसी गांव के अंदर में प्रवेश कर गई, और उस गांव में प्रवेश करने के बाद उस गांव में शायद यही इतना अच्छा एक बड़ा घर था, खूबसूरत घर था। वे घुसते घुसते इस घर के अंदर प्रवेश कर गए। वो पूरे घर को घेर लिया, घर के अंदर प्रवेश करके वे बैठे हुए। तो ये जो सिपाही था, इसका कमांडर ने इससे कहा, इस गांव के अंदर में ये जो एक घर है, इसके अंदर में जर्मनी की सेना के लोग बैठे हुए हैं, इस घर को बम से उड़ा दो, इस घर को बम से उड़ाओ। उस व्यक्ति ने तनिक भी देर नहीं किया, अपने जीवन की सारी मेहनत की कमाई, अपनी तमन्नाएं, सब कुछ उसने अपने हृदय में दबाते हुए उसने इस घर को उड़ा दिया। किस लिए? क्योंकि वह एक अच्छा सैनिक था। उसका एक कमांडर ने उसको आज्ञा दिया है, मुझे अपने जीवन में उससे बढ़कर कुछ और है नहीं। अगर एक सेना में कुछ साल नौकरी करके कुछ साल तनख्वाह प्राप्त करने वाले एक सिपाही अगर अपने कमांडर की बात को पहली प्राथमिकता देखे, अपने जीवन की हर एक खुशियों को ना देखते हुए, दरकिनार करते हुए उस आज्ञा का पालन कर सकता है, तो क्या मेरे और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रभु की आज्ञा के अनुसार चले? जीवन में कितना भी दुख, कष्ट, वेदना के लम्हे आ जाए, शोक आ जाए, तब भी हम प्रभु की आज्ञा को प्राथमिकता दें। आज लोग मसीह बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं अधिकतर लोग जीना नहीं चाहते। मसीह बनना और जीना दोनों में बहुत फर्क है। मेरा आप जिएंगे तो ही प्रभु के राज्य में जा सकते हैं। तीसरा लिखा है, धन्य है जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी हो। कई बार बहुत सी चीजें हमारे सामने आती, तब हम झुकना नहीं चाहते। हमारे अंदर का वो गुरूर, हमारे अंदर का वो घमंड हमको झुकने से मना कर देता। क्यों? हम शरीर में हैं आज। इसलिए जीवन के अंदर हम देखते हैं बहुत सी समस्याएं, बहुत से तकलीफों से एक व्यक्ति गुजरता है। जहां उसको नम्र होना चाहिए, वो नम्र नहीं हो पाता है। परिस्थिति आती है कि हम थोड़ा झुक जाए, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं। यीशु मसीह के पास इतने अधिकार थे, लेकिन साधारण से मनुष्य के सामने यीशु मसीह अनेकों बार सर झुकाए खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य है अगर तुम्हारे अंदर नम्रता है तो मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मैं दीन और नम्र हूं बोला।
हमारी जीवन यात्रा में के अंदर में हमको समझना है, वो नम्रता हमारे अंदर में आना। इस सब का संबंध हमारे शुद्धिकरण से है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको पवित्र किसके लिए किया? ताकि शुद्धिकरण के गुण हमारे अंदरों में प्रवेश करे, पवित्रता के गुण हमारे अंदर में प्रवेश करे। अगर वास्तव के अंदर अगर मन फुरा हुआ है, वास्तव के अंदर हमने जाना है कि हाँ मैं एक पवित्र व्यक्ति बन चुका हूं, तो जीवन यात्रा में ये गुण हमारे अंदर में प्रवेश करेंगे। धन्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, वे तृप्त किए जाएंगे। क्या हम अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को, प्रभु को प्राथमिकता देते हैं? परमेश्वर के वचन के बाद ही सब कुछ है, उससे पहले कुछ नहीं। क्यों दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने यरूशलेम छोड़ के जब बेबीलोन में गए, उन्होंने जो धार्मिकता की बातें सीखी थी, वहां रहते हुए भी उसी के अनुसार चलने का निर्णय क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वे अपने परमेश्वर को, व्यवस्था को उतना प्यार करते थे। उनके अंदर व्यवस्था बस चुकी थी। नियम कितने भी कठिन क्यों ना आ जाए, व्यवस्था उसके अंदर से जा नहीं सकती। पवित्रता उनके अंदर से जा नहीं सकती है। शुद्धिकरण उनके अंदर से जा नहीं सकती है। इसीलिए एक भोजन के द्वारा भी अपवित्र होना उन्होंने उचित नहीं समझा। धार्मिकता को पकड़े रहे, धार्मिकता के भूखे और प्यासे थे। वो संसार के किसी भी वस्तु के लालच में नहीं आए हुए। इसीलिए उन्होंने विश्वास किया। उस अन्य देश के अंदर उनके जीवन के द्वारा वहां के राजा को भी पता चल गया, वहां के लोगों को भी पता चल गया कि ये जो विश्वास करते हैं इनका परमेश्वर कौन है। बेबीलोन के अंदर उन्होंने अपने गुणों को प्रकट किया, अपने परमेश्वर की विशेषता को प्रकट किया। परमेश्वर ने उनके हाथों में दिए हुए उन वचनों को उन्होंने वहां प्रकट किया। उसके अंदर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। मेरा आपके हृदय के अंदर में कितनी इच्छा है इन सब चीजों के लिए। हम कितना इन चीजों को महत्व देते हैं। धन्य जो दयावंत हैं, उन पे दया की जाएगी। वास्तव में दया क्या है? उन्हें कब हम प्रभु ने कब हम पे करुणा की? हम अच्छे थे तब किया क्या? हमारे कर्म अच्छे थे तब किया क्या?
नहीं है। हम जब योग्य में नहीं थे, पाप संसार में चल रहे जी रहे थे, तब परमेश्वर की दया हम पर आई, तब परमेश्वर की करुणा हम पर आई। तो क्यों नहीं हम उन मनुष्यों से, जो हो सकता है कि बहुत कुछ हमारे खिलाफ उन्होंने किया हो, बोला हो, कर रहे हो, फिर भी हम उन पे दया क्यों नहीं कर सकते? फिर भी हम उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? दाऊद ने अपने जीवन के द्वारा दिखाई कि दया क्या होती है। शाऊल जो राजा के रूप में दाऊद को खत्म करने के लिए कितनी बार युक्ति बनाता है, कितनी बार दाऊद बच के निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब दाऊद को 2 बार ऐसा मौका मिला कि उस शाऊल को खत्म कर सकता था, फिर क्यों नहीं उसने खत्म? क्योंकि प्रभु की व्यवस्था उसके अंदर, परमेश्वर का वो प्रेम उसके अंदर में था। उसने कहा, मैं कैसे इस अभिषेक के खिलाफ मैं हाथ उठा। उसका बेटा उसके खिलाफ होके उसको राजगद्दी से निकाल के जब स्वयं राजा बन गया, घोषित कर देता है, अपने पिता के प्रिय लोगों को अपने साथ रख लेता है, लेकिन तब भी दाऊद अपने 3 सामर्थ्य सेनापतियों से कहता है, युद्ध के अंदर अगर मेरा बेटा अब्सलोम तुम्हें मिल जाए तो मेरे खातिर तुम उसको कुछ मत करना, उसको छोड़ देना। क्या वो दया हमारे अंदर में है? वो प्रेम हमारे अंदर में है? वो करुणा हमारे अंदर में है? दूसरे बहुत कुछ हमारे खिलाफ करे तब भी हम सोचे कि नहीं, हम इनसे प्यार करेंगे, हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। क्या जीवन यात्रा में बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर मैं और आप अनेकों बार दया नहीं कर पाते? मन में क्षमा नहीं तो हम कैसे किसी को दया कर पाएंगे? मन में बैर होगा तो कैसे किसी को दया कर पाएंगे? मन में मन मिठाव रख के हम जिएंगे तो कैसे किसी पर हम दया कर पाएंगे? इन्हीं बातों को तो गलातियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में 15 तरह के पापों के बारे में जो मनुष्य के भीतर रहता है बताया, और पौलुस कहता है ऐसे काम करने वाले प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जब यीशु मसीह कह रहे तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद अगर बिगड़ गया है तो फिर किससे नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। फिर हम कैसे प्रभु के इस राज्य के अंदर में हम प्रवेश कर सकते हैं?
आगे यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं। हम मेल कराने वाले हैं या दूरियां बनाने वाले हैं? हम मेल कराने वाले हैं या तोड़फोड़ करने वाले हैं? हम मेल कराने वाले हैं या बिखर देने वाले हैं? क्या पवित्र आत्मा मेरे और आपके हृदय में काम करता है? क्या पवित्र आत्मा के शब्दों को हम सुनते हैं क्या? संसार पाप से भरा हुआ है, लोग पाप के कारण सड़ रहे हैं, ये सड़सड़ाहट उनको नष्ट कर रहा है। क्या हम उनको संरक्षण दे पा रहे हैं क्या? नमक की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है संरक्षण। वो वस्तु को अनेकों दिनों तक वो नष्ट होने से बचा देता है। लेकिन अगर मैं और आप अगर बहुत से लोगों को नष्ट कर दे, परिवारों को नष्ट कर दे, दूसरों को नष्ट कर दे, दूसरों के जीवनों को नष्ट कर दे, दूसरों को कष्ट वेदना दे दे, हम कैसे मसीह प्रियो, क्या संरक्षण हम दूसरों को दे पा रहे हैं? मेरे आप के द्वारा किसको संरक्षण मिल रहा है? मेरे आप के द्वारा जो तबाही में जा रहा है, क्या हम उसको बचा पा रहे हैं या हम स्वयं तबाही कर रहे हैं? जिन्हें यात्रा हम समझना है, मेल कराने वाली आत्मा हमारे अंदर हो, प्यार की आत्मा हमारे अंदर में हो, दया करुणा की आत्मा हमारे अंदर हो, ताकि हम किसी एक व्यक्ति को भी हम अपने जीवन के द्वारा हम दुखी ना करे, वेदना ना दे। हो सकता है वे हमें बहुत वेदना हमारे अंदर में डाल दे, हमारे जीवन में डाल दे, लेकिन क्या तब भी मेरा उनसे मेल करने के लिए तैयार है क्या? परिवार टूट रहे, बिखर रहे हैं, क्यों? मेल की आत्मा नष्ट हो रही है, बैरभाव की आत्मा परिवार में प्रवेश कर रही। तो हम कैसे पृथ्वी के नमक बन सकते? अगर हमारा स्वाद खत्म हो जाएगा, वो स्वाद हमारे अंदर नहीं होगा, तो हम कैसे प्रभु के राज्य में जा सकते हैं? समस्या सबके जीवन में आती है, तकलीफें सबके जीवन में आती हैं। उसके मध्य के अंदर हमको क्या सोचना है, कैसे इन समस्याओं को हल करें? संसार के हथियार लेके हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? शरीर के हथियार लेके हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? परमेश्वर ने दिए उन आत्मिक हथियारों के द्वारा ही हम कर सकते हैं। इसलिए मसीह जीवन जो हमको समझना है, एक प्रैक्टिकल लाइफ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात नमक की क्या है? वो दूसरी वस्तु को स्वादिष्ट बना देता है। हमारा जीवन कितने लोगों को स्वादिष्ट बना रहा है? हमारा जीवन कितने लोगों को, एक मसीह जीवन की शुरुआत कहां से प्रियो? शुरुआत घर से है, बाहर से नहीं।
परिवार से मसीह जीवन शुरू होता है। एक व्यक्ति एक परिवार में है तो वो परिवार के तमाम लोगों को स्वाद देने वाला होना है, स्वादिष्ट देने वाला। उसका जीवन परिवार के अन्य सदस्यों को स्वाद देना है। वस्तु कैसी भी क्यों ना हो, नमक बहुत सी चीजों में डाला जाता है, लेकिन जिसमें डाला जाता है उसको स्वादिष्ट बना देता है। मेरे आपके चारों तरफ हमारे घर के अंदर भी सब अलग अलग तरह के लोग होंगे, बाहर भी अलग अलग तरह के लोग होंगे, कलीसिया में भी अलग अलग तरह के लोग होंगे। क्या मेरा और आपका जीवन उनको स्वाद दे रहा है? क्या हम दूसरों के लिए स्वाद बन पा रहे हैं? ये हमको सोचना। अगर ये स्वाद का जो टेस्ट खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर का नमक खत्म हो जाएगा, तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये पांव को रोंदने लायक और कुछ भी नहीं। मुझे आपको प्रभु के साथ रहना है, आनंद बनाना है। आज के तत्कालीन जीवन जो है, एक नमक बन के जीने के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझे आपको नमक बनना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमको नमक बनना ही है। पवित्रता जीवन में होना ही है। अनेकों लोगों को संरक्षण देना है, नष्ट नहीं करना है। नष्ट होने वालों को संरक्षण देना है। अनेकों लोगों को हमारा जीवन स्वाद देना, ये मसीह जीवन है। कितने लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दे दी। एक अच्छा मसीह परिवार तभी बन सकता है वो जब समझे कि मैं इस पृथ्वी पे एक नमक हूं, मेरे परिवार में मैं एक नमक, मेरी कलीसिया के अंदर मैं एक नमक हूं, जहां मुझे प्रभु ने रखा वहां मैं एक नमक। पवित्र आत्मा मुझे और आपको उसके लिए सहायता करे, मदद करे। मेरा आप सब एक अच्छे मसीह चिन्हित था। हम सब में कमजोरियां हैं, कोई भी सिद्ध नहीं, हम सब में कमजोरियां, लेकिन उन सबको दूर करके परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीते हुए हमको ये साबित करना ही पड़ेगा कि हम पृथ्वी के नमक। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको अनुग्रह करे, आशीषित करे। ये समय के लिए परमेश्वर के दास को मैं धन्यवाद